झारखंड के बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि सिर्फ एक छोटा मामला नहीं रहा बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क बन चुका है। इस नई कार्रवाई में 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। टेंडर घोटाले में ईडी ने अपनी जांच को और तेज करते हुए 17 मार्च 2026 को रांची की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में विभाग के 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को नए आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब जमशेदपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने टेंडर के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। उसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी, जो अब एक बड़े भ्रष्टाचार के जाल के रूप ले चुकी है। इस जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है 3% कमीशन का खेल। ईडी के मुताबिक जब भी किसी ठेकेदार को टेंडर दिया जाता था तो उससे कुल टेंडर राशि का करीब 3% कमीशन लिया जाता था। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं था, बल्कि एक संगठित सिस्टम के तहत ये पूरा खेल चलता था। इस कमीशन को अलग अलग स्तर के अधिकारियों में बांटा जाता था। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.35% हिस्सा तत्कालीन मंत्री तक पहुंचता था, जो उनके निजी सचिव के जरिए जाता था। वहीं 0.65 से 1% हिस्सा विभागीय सचिव को मिलता था और बाकी रकम चीफ इंजीनियर व अन्य इंजीनियरों को भी बांट दी जाती थी। इससे साफ होता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था। ईडी के अनुसार इस पूरे सिस्टम के जरिए करीब 3048 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए गए हैं और इससे 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की गई। जांच के दौरान एजेंसी ने झारखंड के साथ साथ दिल्ली और बिहार में कुल 52 ठिकानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी और संपत्तियों की जब्ती भी की गई है। अब तक करीब 44 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है और लगभग 38 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 8 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें पूर्व मंत्री, उनके निजी सचिव और अन्य सहयोगी शामिल है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस नई चार्जशीट में जिन 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें कई बड़े पदों पर रहे लोग शामिल है, जैसे मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता। ईडी का कहना है कि ये सभी लोग कमीशन इकट्ठा करने, उसे सुरक्षित रखने और ऊपर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन अधिकारियों में प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम यानी अवैध कमाई को सिस्टम के तहत चलाने में सहयोग किया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये मामला न सिर्फ झारखंड की राजनीति और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार एक बड़े नेटवर्क के जरिए काम करता है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।